हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रेडियस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रेडियस इज़ द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म एंड इट इज़ होमोलोगस टू द मीडियल बोन ऑफ द लेग, द टीबिया। ठीक है, जो रेडियस है वो लेटरल बोन होती है अपने फोर आर्म की बोन है रेडियस, और अल्लाह आपको पता है फोर आर्म की लेटरल बोन जो होती है वो होती है रेडियस। और ये किसके जैसी दिखती है, जो मीडियल बोन होता है लेग का, टीबिया, उसकी जैसी दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेडियस अपन देख लेते हैं। तो रेडियस क्या है, फोर आर्म की लेटरल बोन, यानी थंब साइड अपनी जो बोन आ रही है वो है रेडियस। ओके, इतना याद रख लेना कि थंब साइड जो बोन आ रही है अपने वो रेडियस है। वो मीडियल क्या होता है, जो बॉडी के टूवर्ड्स होता है। ठीक है, तो अपने हाथ को सीधा रखो, थंब अपोजिट साइड जा रहा है अपने, तो फिर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। और जहाँ पे अपनी जो पिंकी फिंगर आती है उस साइड अपना अल्ना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। अपन ने जितना भी पार्ट्स पढ़ा उन सबके ही तीन पार्ट्स थे, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है, तो इसका अपर एंड को स्पिनल पार्ट भी कहते हैं। देखो, इसको इमेजिन करते हैं टॉप पर, इस टॉप जैसा स्ट्रक्चर या कोई कॉइन जैसा स्ट्रक्चर इसको अपन इमेजिन करते हैं। ठीक है, हेड क्या होता है, देखो ज़रा, अपर एंड की हम बात कर रहे हैं। हेड क्या होता है, देखो, हेड डिस्क शेप्ड होता है, गोल चक्री जैसा होता है। यहाँ पे आप हेड ऑफ रेडियस देख सकते हो, गोल होता है चक्री जैसा। ठीक है, ऊपर जाके कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस से जॉइंट बनाता है। अपन ने कहा था रेडियस कैपिटुलम से जॉइंट होता है और ट्रोक्लिया अल्ना से जॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हेड ऑफ रेडियस है ये किससे जॉइन होगा, कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस से जॉइन होगा। मतलब एल्बो के मूवमेंट में ये हेल्प करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हेल्प कर रहा है एल्बो के मूवमेंट में। कोई भी जॉइंट होता है वो कुछ रोटेशन का काम करता है, तो ये किस में काम कर रहा है, एल्बो के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक कहाँ है, हेड के जस्ट नीचे पतला सा पार्ट, जैसे बॉटल का नेक होता है वैसे ये, तो ये हेड के जस्ट नीचे की पतला सा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये है नेक ऑफ रेडियस। ठीक है, अब रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या है, देखो, तो नेक के नीचे मीडियल साइड में यहाँ मसल्स अटैच्ड होती हैं, ये मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी देख लेते हैं हम, यहाँ पे कहाँ पर है, ये रही रेडियल ट्यूबरोसिटी, मीडियल साइड, अपने रेडियस के मीडियल साइड, मतलब अंदर के साइड, इस साइड। ये लेटरल साइड हो गया रेडियस का, और ये मीडियल साइड हो गया रेडियस का। तो रेडियस के मीडियल साइड में आपको एक ट्यूबरोसिटी देखने को मिलेगी। ट्यूबरोसिटी कौन सी, रेडियल ट्यूबरोसिटी कहेंगे इसे। ठीक है, ये अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट वगैरह का काम करती है, मूवमेंट में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोल दी है कि हेड कैसा दिखता है, राउंड, नेक कैसी दिखती है, थिन, और ट्यूबरोसिटी कैसी दिखती है, रफ और बम्प लगा हुआ है जैसे। ठीक है, अब शाफ्ट की बात करते हैं। तो ये बॉडी होता है पूरी बोन का। ठीक है, ये लॉन्ग मिडल पार्ट होता है, ये सबको पता है। थोड़ा बाहर की तरफ ये कर्व्ड होता है, लेटरल कॉन्वेक्सिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, लेटरली कर्व्ड रहेगा ये, मतलब थोड़ा लेटरल साइड में होता है और कर्व्ड रहता है। नीचे जाते जाते ये वाइड हो जाता है। फ्रंट साइड या डिस्टल पार्ट कहेंगे तो, यानी कि दूर का पार्ट क्या होगा इसका, कॉन्केव होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, नीचे जाते जाते ये वाइड हो जाता है, ये ऊपर है, ये शाफ्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है मैंने, इम्पॉर्टेंट बॉर्डर्स देख लूँ तो इंटेरोसियस बॉर्डर क्या होता है, मीडियल साइड प्रेजेंट होता है, ये शार्प होती है। यहाँ इंटेरोसियस मेम्ब्रेन अटैच्ड होती है, रेडियस प्लस अल्ना को जो जोड़ता है। सोचो, दोनों बोन्स के बीच में एक शीट जैसी प्रेजेंट होती है, उसे अपन कहते हैं इंटेरोसियस मेम्ब्रेन या इंटेरोसियस बोन। ठीक है, ओके, सो हम शाफ्ट की बात कर रहे थे। इसके अंदर सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, एंड इम्पॉर्टेंट बॉर्डर अपन ने कहा था इंटेरोसियस बॉर्डर होती है, जो कि मीडियल साइड प्रेजेंट होती है, दो बोन्स के बीच एक शीट जैसी लगती है, इंटेरोसियस मेम्ब्रेन। देखो, ये मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकती हूँ बहुत। देखो, यहाँ पर
ये आपकी इंटेरोसियस बॉर्डर है, ये अल्ना के साइड, ये रेडियस के साइड, और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन आएगी, उसको इंटेरोसियस मेम्ब्रेन कहेंगे, जो क्या काम कर रही है, रेडियस को अल्ना से जोड़ने का काम करती है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसके आगे क्या बात हो रही है, ये अपना शाफ्ट कंप्लीट हो गया। अब लोअर एंड पे आते हैं। लोअर एंड हैवी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ये सबसे वाइड पार्ट है। देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेटरल साइड से नीचे निकला हुआ प्रोजेक्शन तुम रिस्ट पे फील भी कर सकते हो। तो अपन स्टाइलॉइड प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये इंटीरियर साइड है इसका, और यहाँ पे नीचे निकला हुआ एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। ठीक है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा जो नीचे दिखेगा अपन को। ठीक है, और इसको अपन अपनी रिस्ट पे फील भी कर सकते हैं, लेटरल साइड। ठीक है, अच्छा, और डॉर्सल ट्यूबरकल देखने को मिलेगा। डॉर्सल ट्यूबरकल को अपन लिस्टर्स ट्यूबरकल भी बोलते हैं। ये बैक साइड देखने को मिलेगा, एक छोटा सा बम्प होता है, ये भी इजीली पैल्पेबल होता है, इजीली अपन को फील हो सकता है। देखो पीछे की साइड यानी पोस्टीरियर साइड यहाँ पे है, यहाँ पे अपन को ये देखने को मिल रहा है एक डॉर्सल ट्यूबरकल, ये भी इजीली अपन को फील हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ आ गई। चलो अब क्या है, ग्रूव। ट्यूबरकल के मीडियल साइड एक स्लांट ग्रूव होती है, टेंडेंस पास करते हैं यहाँ से। तो ये जो डॉर्सल ट्यूबरकल है, इसके यहाँ पे एक ग्रूव मिलेगी आपको, यहाँ पे शो नहीं करी गई है। ठीक है, जिससे कि आपकी जो टेंडेंस वगैरह हैं वो सब यहाँ पे पास करेंगे। टेंडेंस क्या काम करते हैं, मसल को बोन से अटैचमेंट करवाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो अब एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। तो स्टेप 1, टॉप कौन सा है, तो जो गोल डिस्क जैसा हेड हो उसको ऊपर रखो। मतलब अपन को कैसे पकड़ना है, अल्ना नहीं, रेडियस को कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो टॉप कैसा होना चाहिए रेडियस का, जो गोल डिस्क जैसा हेड है वो ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी हेड हमेशा ऊपर रहता है, टूवर्ड्स एल्बो रहता है। सो हेड हमेशा ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा हमारे को। देख लेते हैं हेड कहाँ पे है। देखो ये रहा हेड, ये हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, पहले तो ये देख लो। ठीक है, इस तरफ अपन को पकड़ लेना है। फिर उसके बाद कैसे पहचानेंगे कैसे पकड़ना है, तो अंदर वाला जो एज है यानी कि शाफ्ट का जो शार्प बॉर्डर है, शार्प बॉर्डर इंटेरोसियस वाला बॉर्डर, उसको मीडियल बॉडी की तरफ रखो, यानी शार्प एज अल्ना की तरफ रहेगा या मीडियल की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे जो अपन ने शार्प एज क्या है इसकी, शार्प एज है इसकी, ये बताती हूँ। ये पोस्टीरियर व्यू आ गया, ये इंटीरियर व्यू है। इसमें इंटेरोसियस बॉर्डर जो है ये शार्प होती हैं, इसको अपन को मीडियल की तरफ रखना है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अल्ना की तरफ रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि थर्ड चीज़ है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस का डायरेक्शन देख लो। तो लोअर एंड पे जो पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है उसको स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं, ये अपन ने देख लिया था। वो बाहर लेटरल साइड पे होना चाहिए, यानी स्टाइलॉइड थंब के साइड पर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस देखो कहाँ पे, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है रेडियस का, ये कहाँ पे होना चाहिए, थंब के साइड पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, फोर्थ है कि लिस्टर्स ट्यूबरकल चेक, यानी लोअर एंड पे एक छोटा सा बम्प होता है लिस्टर्स ट्यूबरकल, वो पीछे डॉर्सल फेस करेगा। यानी कि अब आपको ये भी देख लेना है कि पीछे आपका क्या होना चाहिए, डॉर्सल ट्यूबरकल यानी लिस्टर्स ट्यूबरकल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ अपन ने कहा कि शाफ्ट का शेप देख लो कैसे, तो बाहर की तरफ अपन को कैसे देखने को मिलेगा, कॉन्वेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कि बाहर की तरफ ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई उभरा हुआ सा पार्ट है लेटरली, और आगे की तरफ से कॉनकेव देखने को मिलेगा, यानी कि गड्ढा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, ये एंटीरियरली अपन को देखने को मिलेगा और ये लेटरली अपन को ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। इसके बाद फीचर्स एंड अटैचमेंट्स देख लेते हैं इसके। तो
ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। देखो रेडियस इज इक्वल्स टू मूवमेंट बोन है, ये रोटेशन करवाती है, ठीक है। इसलिए ऊपर इसके जॉइंट्स प्लस रोटेशन होता है, बीच में मसल अटैचमेंट होता है, और नीचे जो अपन ने लोअर एंड पढ़ा वहाँ पे रिस्ट और टेंडन्स होते हैं, ठीक है। अपर एंड लोअर एंड ये सब जो अपन ने बात करी थी अभी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कि अपर एंड जो है वो रोटेशन का किंग है, यानी कि हेड जो है वो डिस्क जैसा है, गोल है तो रोटेट करता है। ऊपर उसके ह्यूमरस से कैपिटल एम से जॉइंट होता है, ये अपन ने बात कर ली थी। और साइड में अल्ना के रेडियल नॉच से जॉइंट होता है। यहाँ ये वाली बात मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि ये यहाँ पर अल्ना जो है उसकी रेडियल नॉच से ये यहाँ पर जॉइन होगा। देखो यहाँ पे अल्ना की रेडियल नॉच आएगी, ये रही रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, यहाँ से ये जॉइन होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसके बाद देखो क्या बात है, इसके बाद है कि क्या चीज़ कहाँ से जॉइंट होती है वो हमने सीख ली। अब एन्युलर लिगामेंट इसको रिंग की तरह पकड़ के रखता है, तो ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एन्युलर लिगामेंट कैसे इसको रिंग की तरह पकड़ के रखता है यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, पर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे अगर आप जूम इन करके मैं दिखाऊं तो एक यहाँ पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है, तो ये एक रिंग जैसा इसको करके रखता है, ठीक है। एन्युलर लिगामेंट इसको कवर करके रखता है अपन कहेंगे, ठीक है। और देखो पकड़ के रखता है इसके हेड को, ठीक है। और हेड है जो स्पिनिंग टॉप है वो एल्बो के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, स्पिन होता है हेड, ठीक है। नेक जो पतला पार्ट है वो एन्युलर लिगामेंट इसको हग करके रखता है। अभी अपने देखा नेक के ऊपर ये एन्युलर लिगामेंट लगा हुआ था, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये इसको हग करके रखा हुआ है, ठीक है। और मीडियल साइड इसके क्वाड्रेट लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं, जो इसका मीडियल साइड है नेक का वहाँ पे क्वाड्रेट लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो रेडियल ट्यूबरोसिटी की बात कर रहे हैं, तो रफ़ पार्ट जो इसका है वो बाइसेप टेंडन यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। मतलब फ्लेक्शन प्लस सुपिनेशन पावर यहीं से आती है। सुपिनेशन यानी कि अपना जो अपना जो पाम होता है, अपना हथेली जो होता है उसको खोलना, ठीक है। और फ्लेक्शन मतलब अपना जो एल्बो है उसको बंद करना, राइट। तो फिर जो सुपिनेशन और फ्लेक्शन का जो पावर है वो कहाँ से आ रहा है, इस रफ़ पार्ट से, इस बाइसेप टेंडन्स अटैच हुए हुए हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी के यहाँ, इसी से आ रहा है। और जो स्मूथ पार्ट है इसका उसको बर्सा कहते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्शन का काम करता है। ये बर्सा क्या होता है, एक ही थैली जैसा होता है, इसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ भरा हुआ रहता है और ये फ्रिक्शन इजीली हो जाए इसलिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल क्या याद रखना है, बाइसेप्स इज इक्वल्स टू पावर बूस्टर यहीं लगता है, ठीक है। रेडियल ट्यूबरोसिटी पे मैं फिर से दिखा देती हूँ, रेडियल ट्यूबरोसिटी किधर है, ये रही रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा अब देखो इसके आगे, हाँ तो यहाँ पे अब ये देखो शाफ्ट की बात कर रहे हैं हम, तो मसल हाईवे है शाफ्ट, 3 बॉर्डर्स होंगी यहाँ पे, 3 सरफेसेस होंगी, सब पे मसल्स चिपकी हुई हैं, शाफ्ट पे सब जगह मसल चिपकी हुई है। देखो इसके जो बॉर्डर्स हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, एक मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। तो इसकी एंटीरियर बॉर्डर पे ऊपर ऑब्लिक लाइन अपन को देखने को मिलेगी, यहाँ से FDS यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ एंटीरियर बॉर्डर पे कैसे क्या स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका एंटीरियर बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है, ये एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, ठीक है। यहाँ से ही ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम है ये स्टार्ट हो रहा है, या ये मैं आपको नीचे इसका जो एक स्पेसिफिक डायग्राम है उससे बता सकती हूँ। ये देखो यहाँ से क्या, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या बात कर रहे हैं, देखो इसके बाद इसके अंदर पोस्टीरियर बॉर्डर आती है, ठीक है, यानी पीछे की बॉर्डर,
ठीक है। तो मिडिल पार्ट में क्लियर है, ऊपर पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर अपन ऊपर देखें तो फिर पीछे से तो ये एकदम क्या दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है। बस एक ही चीज़ यहाँ पे अपन को दिख रही है, वो है पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन दिख रही है बस यहाँ पे, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद मीडियल यानी इंटेरोसियस बॉर्डर आती है। ये सबसे शार्प होती है, यहाँ इंटेरोसियस मेम्ब्रेन अटैच होती है, अपन ये पढ़ रखा था। तो सोचो रेडियस प्लस अल्ना दो भाई है, उसके बीच में मेम्ब्रेन आ रही है जो उन्हें जोड़ रही है। ये मेम्ब्रेन कौन सी है, इंटेरोसियस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सरफेसेस की बात कर लेते हैं। मेन अटैचमेंट जोन जो होती है, ठीक है, तो एक एंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। तो एंटीरियर सरफेस का अपन अगर बात करें तो ये कॉन्केव होती है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर मसल होती है और लोअर पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस होता है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन भी बनता है, इसलिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होता है। और क्योंकि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस यहाँ पे है तो थंब फ्लेक्सर का काम कर रही है, ठीक है, थंब को मोड़ने का काम कर रही है, और क्वाड्रेटस रोटेशन का काम करवाती है, ठीक है। ये मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखो, अपर पार्ट बोला था अपन ने, ये यहाँ पे एक सेकेंड, ये कौन सा पार्ट था, ये एंटीरियर सरफेस था। अपर अपन को फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस देखो किधर है, ये रहा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और इसी के नीचे यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों दिख गए, ओके। अब इसके बाद देखो, इसके बाद और न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो इसमें दिखाया हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर सरफेस की मसल्स की बात करें तो यहाँ पे APL, EPB यानी कि अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, ये सब मिलेंगी। ये थंब का मूवमेंट गैंग है, यानी कि थंब को मूवमेंट कराने में बहुत हेल्प करती हैं ये, ठीक है। तो ये अपन देख लेते हैं कि इसके पोस्टीरियर सरफेस पे अपन को क्या क्या मसल्स देखने को मिलेगी। तो ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिला है, यहाँ पे अपन को देखने को मिला है, एक सेकेंड, ये है अपना रेडियस, ठीक है। यहाँ पे अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस देखने को मिली और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस देखने को मिली, और ये सुपिनेटर भी है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, ये मसल्स अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये सुपिनेटर और प्रोनेटर टेरेस जो है ये लेटरल सरफेस पे देखने को मिलेंगे अपन को, ठीक है। जो प्रोनेटर और जैसे यहाँ पे सुपिनेटर है, इसका ये तो अल्लाह का बता रहे हैं, ठीक है। रेडियस का देखना होगा तो वो पोस्टीरियरली अपन को दिखेगा। तो ये सुपिनेटर है, और प्रोनेटर जो है ये अपन को कहाँ देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेटरल पार्ट में, लेटरल सरफेस पे देखने को मिलेगा। सुपिनेटर देख लिया, और अब प्रोनेटर टेरेस जो भी है दिखा देती हूँ। ये रहा प्रोनेटर टेरेस, ये एंटीरियर पे थोड़ा साइड में यहाँ पे दिखे, ये लेटरल पार्ट है इसका, वो भी इसका लेटरल पार्ट है। ये रहा सुपिनेटर और ये है प्रोनेटर टेरेस, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरल साइड ही प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ रोटेशन का फुल बैटल चल रहा है, सुपिनेटर वर्सेस प्रोनेटर, ये तो ऐसे ही लिखा है। अब लोअर एंड का देखो रिस्क कंट्रोल सेंटर होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होती है। जो एंटीरियर सरफेस होती है वो एक थिक रिज होती है, यानी पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट यहाँ पे अटैच्ड होता है। यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे एक पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट अटैच्ड होता है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पे लिस्टर्स ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, ये अपन ने देख लिया था। इसके अराउंड कुछ ग्रूव्स होती हैं, मैंने कहा था लिस्टर ट्यूबरकल के अराउंड। तो लेटरल मीडियल सेंटर पे ग्रूव होती है। ECRL ECRB टेंडेंस यहाँ पे होते हैं लेटरल में। मीडियल में ED और EI टेंडेंस होते हैं, और सेंटर में EPL टेंडन होते हैं। इन सब का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताइए।
ठीक है। बाकी इसको ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक क्या याद रखनी है कि ट्यूबरकल क्या होता है, एक ट्रैफिक ड्राइवर रहता है, टेंडेंस उसके अराउंड लेन्स में चल रहे होते हैं, ठीक है। अब मीडियल और लेटरल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो मीडियल सरफेस पे यहाँ पे आपको अल्नार नॉच देखने को मिलेगी, अल्नार के हेड से जो जॉइन करेगी, और नीचे आर्टिकुलर डिस्क अटैच्ड रहती है, ठीक है। तो इसका मीडियल सरफेस देख ले, जहाँ पे अल्नार नॉच अपन को दिख रही है, तो इसका मीडियल सरफेस देखते हैं जहाँ पे हमें अल्नार नॉच दिखेगी। यहाँ पे शो ही नहीं करी हुई है अल्नार नॉच, इट्स ओके। हाँ, ये रही अल्नार नॉच ऑफ रेडियस, पोस्टीरियर साइड होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अल्नार नॉच ऑफ रेडियस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो मीडियल साइड में देखने को मिली है, ठीक है। और अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है नीचे आर्टिकुलर डिस्क अटैच्ड होती है, वो अपन ने देख लिया। अब लेटरल सरफेस की बात करेंगे तो स्टाइलॉइड प्रोसेस देखने को मिलेगा, किसके साथ अटैच होता है, ब्रेकियोरेडियलिस के साथ और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ, ठीक है। इन सब के साथ ये अटैच्ड होता है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस पे स्टाइलॉइड प्रोसेस तो ये रहा, ये लेटरल सरफेस पे इसके स्टाइलॉइड प्रोसेस यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया है। यहाँ पे क्या अटैच रहती है, ब्रेकियोरेडियलिस अटैच्ड रहती है, ठीक है। और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स यहाँ पे शो नहीं करे हुए हैं, ठीक है। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी यहाँ पे अटैच्ड रहता है। अब इन्फीरियर सरफेस की बात करेंगे, ठीक है, जो नीचे होता है, तो रिस्ट जॉइंट बनाता है इसका इन्फीरियर सरफेस, लेटरली स्केफॉइड से जुड़ा हुआ होता है, मीडियली ल्यूनेट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। मेटाकार्पल्स हैं जहाँ तक, ठीक है। तो फिर ये जो लेटरल साइड है वो स्केफॉइड से जुड़ा रहेगा और मीडियल साइड ल्यूनेट से जुड़ा रहेगा। इजीली क्या याद रखना है कि रेडियस इज इक्वल्स टू रिस्ट का मेन सपोर्टर, तो रिस्ट का जो मेन सपोर्टर है वो कौन है, रेडियस है, ठीक है। क्योंकि ये लेटरली स्केफॉइड से जुड़ा हुआ है और ये रिस्ट के पार्ट हैं, स्केफॉइड और ल्यूनेट, राइट। तो फिर लेटरली स्केफॉइड से जुड़ा हुआ है और मीडियल इसका ल्यूनेट से जुड़ा हुआ है, तो ये फिर नीचे से रिस्ट का मेन सपोर्टर बन जाता है, अंडरस्टूड। तो इसके बाद सेकंड पार्ट में अपन रेडियस ऑसिफिकेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।